22 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर पर गैर मुल्की यलगार के खिलाफ आज जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम हजीरा से तेतरी नोट तक नेशनल यूनिटी मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर बैर से नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के कारकुनान के साथ साथ दीगर आज़ादी पसंदों ने भी एक बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात हजीरा से जम्मू कश्मीर टीवी के नुमाइंदा जुल्फ़कार मलिक की इस रिपोर्ट में। होने की उम्मीद आशिकों का आज जमगट पहुंचाएगा दिल में है। आजादी आजादी इसके पीछे वर्दी है, दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, मारामारी है, इसके पीछे वर्दी है, बचाने वाला सरकार के बोलो दीवार हिला दो, दुनिया को बता दो, लाला मेरी मदनी इस वक्त मैं मौजूद हूँ तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट पे, जहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एकता मार्च का काफ़िला पहुँच चुका है और यहाँ पर आज़ाद कश्मीर बार से इस काफ़िले का लोग हिस्सा बने हैं और ये काफ़िला हजीरा से मार्च करते हुए आज मरकज़ी मकाम तेतरी नोट के मकाम पर पहुँच चुका है, जहाँ पर एक जलसा मुनक़्क़द किया गया है। जलसे से मकरीन खिताब कर रहे हैं। आइए उनकी ज़बानी जानते हैं कि इस मौके पर वो क्या कहते हैं। हमें निकलना होगा इस सोच से कि कोई मुल्क, कोई अक़वाम मुत्तहिदा, कोई और इदारा आपको आज़ादी लेके देगा। दुनिया की तारीख उठा के देख लो, दुनिया की कौमी आज़ादी की तारीख के सफ़ात पलटो। एक तरीका है आज़ादी के लिए हासिल करने का, एक तरीका है वो अवामी इनकलाब का तरीका है, वो अवामी जंग का तरीका है। और इस खित्ते में भी अगर आज़ादी हासिल की जाएगी तो उसके लिए तरीका ये अवामी इनकलाब होगा। ये अक़वाम मुत्तहिदा का क़रारदादों का जालसा बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमें इसे बाहर निकल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं अपने दोस्तों से, अपने नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जब हम तकारीर में, जब हम आम गुफ्तगू में ये बार बार जिक्र करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का कौमी वजूद हकीकी मानों में फना के खतरे से दो चार है। दोनों काबज़ रियासतें ये तहैया कर चुकी है कि वो रियासत की तकसीम को मुस्तकिल शक्ल दे देगी। तो तसव्वुर करें उस कैफियत को कि जब ये करीब, हमारे करीब
के लाइन ऑफ कंट्रोल को सरहद बना दिया जाएगा। तसव्वुर करें कि आज तो ख्वाहिश जिंदा है, आज तो ख्वाहिश मौजूद है कि कभी वक्त आएगा जहाँ से आप पहुँच जाएंगे, कभी वक्त आएगा वहाँ से लोग इधर आएंगे, कभी वक्त आएगा श्रीनगर जाएंगे वहाँ से लोग आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी गुफ्तगू में बहुत जज्बाती हैं और अपने अमल में कमजोर हैं। हमें इन सब चीज़ों को देखना होगा। और मैं ये बात तमाम आज़ादी पसंदों को, मैं ये पैगाम आज के इस मार्च का जो पैगाम है, जो नेशनल यूनिटी मार्च का पैगाम है, वो तमाम आज़ादी पसंदों को और बिलखुसूस हमारा जो कश्मीरी शहरी रियासत का बैरून मुल्क मौजूद है, मैं उस तक पहुंचाना चाहूँगा कि ये मातम बहुत हो गया, मातम वावेला बहुत हो गया। दुनिया की आज़ादियाँ तहरीकें मातम से कामयाब नहीं होती, उसके लिए जंग लड़नी पड़ती है। और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की 54 साल तारीख गवाह है कि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने मुश्किल तरीन दौर के अंदर भी सबसे आगे बढ़कर कौमी आज़ादी के अलग को थाम कर सबसे आगे का किरदार अदा किया है। बरसगीर तकसीम होने के बाद पाकिस्तान के जो मुक्तला काम किया, वो मेरी धरती पे अपने जराइम पेशा ग्राउंड के जरिए, अपनी फौज के जरिए मेरी रियासत पे जो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत थी, जिसकी अपनी एक तारीख थी, एक खूबसूरत शनाख्त थी, भाईचारा था, गैर फिरका वाराना माहौल था। धरती पे हैं जो कदम गैर के, उस कदम का निशान तक मिटा जाएंगे। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम बेट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन तो साथियों, जब जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की मरकजी काबीना और सेंट्रल कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ कि NSF तितरी नोड की तरफ एक मार्च करेगी, ये हमारा तंजीमी मार्च होगा, जिसको लेकर मुख्तलिफ लोगों ने, तंजीमों ने, आम लोगों ने तरह तरह के प्रोपोगंडा किए। 1990 में जब गुलनवाज भट्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल तोड़ने की कॉल दी थी, तब उनके साथ चंद लोग खड़े हुए थे, लेकिन उस बाबा NSF गुलनवाज भट्ट ने अपने अमल से, अपने किरदार से साबित किया। आज 2020 है और तितरी नोड के मकाम पर खड़े होकर उस गुलनवाज भट्ट की हम मिसाल दे रहे हैं। मैं यूनिटी मार्च बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इसका मकसद रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम इकाइयों की इबादत की बहाली है और इसके अंदर बसने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए है। दोस्तों और साथियों, आज के दिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर पर एक खूनख्वार हमला करके यहाँ के बाशिंदों का बेदरेक कत्लेआम किया, यहाँ के इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा, हमारे घरों को उजाड़ा गया, हमारी रियासत को तकसीम किया गया। दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम का, रियासत जम्मू कश्मीर की गुलामी का अगर जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान है, जिसने 12 अगस्त 1947 को रियासत के हुक्मरान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करके उसकी वायलेशन की। एक इस्लामिक के नाम 1947 को पाकिस्तान की तरफ से जो हमारा एक इस्लामी भाई होने का दावेदार है, जहां पर इस्लाम के नाम से लोगों को नफरत है, जहां के हुक्मरान
इस्लाम के नाम से वाकफ नहीं है। पाकिस्तान के बनते ही उन्होंने मुसलमानों के दरमियान नफरतें फैलानी शुरू कर दी और कश्मीर पर काबज हो गए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन नामनहाद मुसलमानों से, उन पाकिस्तान के उन हुक्मरानों से, उन आमरों से जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुद खुशहाली पर 22 अक्टूबर 1947 को यलगार करके हमारी आज़ादी को सलब किया। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं स्टेज की विसादत से दोनों मुल्कों को ये बावर करवाता हूँ कि बिलफौर रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम इकाइयों से गैर रियासती फौजों का इनखला किया जाए। ये वो खुराशान दिन था कि जब मजहब के नाम पर वो जो चूरन बेचा गया जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा के लिए तकसीम कर गया, वो मजहब का जो इंजेक्शन लगाया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसने मेरी रियासत को 1947 से तकसीम किया। आज तक वो जख्म रिस रहा है। वो कोई गिलगित बल्तिस्तान में बाबा जान की शक्ल में, इफ्तिखार करबलाई की शक्ल में, और जम्मू कश्मीर के उस हिंदुस्तानी ऑक्यूपाइड हिस्से में वो जो आजादी पसंद वहां गिरफ्तार है उनकी शक्ल में, राजा तनवीर की शक्ल में यहाँ पर। अगर तुमने रियासत को तकसीम होने से बचाना है, रियासत की वहदत को पारा पारा होने से बचाना है, 3 मुल्कों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना है, तो आओ नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के इस यकजहती मार्च का हिस्सा बनते हुए आगे का नया अमल अख्तियार करो। 22 अक्टूबर है और 22 अक्टूबर आज हम उन हालात के अंदर मना रहे हैं जबकि हमारा पूरा खित्ता मैदान जंग की शक्ल अख्तियार कर चुका है। आज चारों अतराफ से हमारे मादरे वतन के ऊपर हमले जारी और सारी हैं, जिसका वाज़े सबूत आपने देख लिया। यहाँ थोड़ी देर पहले यहाँ एक बहुत बड़ी फायरिंग हुई और फिर यही सलूक उधर से भी होता है, यहाँ से भी होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मादरे वतन गुलाम है, हम मुनक़सिम हैं, हम लोग गुलाम हैं। इस गुलामी के खिलाफ हमने अपनी जदोजहद को मुनज़्ज़म और मजबूत करना होगा। 47 में मुजफ्फराबाद में इस नामनाद आजाद कश्मीर में कबायली यलगार के खिलाफ, जिसमें रियासत के लोगों को सरेआम कत्ल गारत की गई और उस कत्ल गारत के नतीजे में रियासत जम्मू कश्मीर मुस्तकिल तकसीम की तरफ ले जाने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान पिछले 73 सालों से साजिशें करते आए हैं। उन साजिशों के खिलाफ जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का आज का ये एहतजाजी मार्च अब से कुछ देर बाद, आज जब हमारा काफिला जब टिकरी रोड के रास्ते पर हुआ था तो दोस्तों ने बताया कि ये सामने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये इस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो यकीन कीजिए दिल खून के आंसू रो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे 22 अक्टूबर 1947 को किसी ने मादरे वतन के सीने पर नहीं बल्कि मेरे सीने के ऊपर कोई लाइन खींच रही हो। इस वक्त मेरे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के मरकजी सदर फरहान मुश्ताक मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस मौके पर वो क्या कहते हैं। आपके तमाम नाजरीन को सलाम और जो लोग JK TV देख रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर से, सब लोगों को सलाम। आज का जो नेशनल यूनिटी मार्च जो जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के परचम तले हम लोग क्रॉसिंग पॉइंट तितरीनोट पहुँचे। इस मार्च का जो बुनियादी मकसद है वो यही है, 22 अक्टूबर का जो एक ऐसा हमला जिसके नतीजे में रियासत तकसीम हुई और उसके बाद मुख्तलिफ जो इंतज़ामी तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जो इकाइयाँ हैं वहाँ तक ये पैगाम पहुँचाना है कि हम लोग वो गलगित से हों, बल्तिस्तान से, लद्दाख से, श्रीनगर से या पाकिस्तानी मकबूजा इस हिस्से फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम आज ये जो प्रोग्राम नेशनल एक यूनिटी मार्च के नाम से किया गया, बुनियादी तौर पे इसका मकसद आज यौम स्याह जो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से कबायली लश्कर जो जम्मू कश्मीर की तकसीम का बायस बने, एक तो उसकी मजम्मत करना था और दूसरे नंबर पे हम ये आज चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के सीने पे मनूस खूनी सीज फायर लाइन, हदबंदी लाइन है, इसके ऊपर जो पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो खूनी खेल है इसको बंद होना चाहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने बिखरी हुई रियासत को जो 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की फ़ौज और उनके जराइम पेशा यलगारियों ने इसकी आज़ादी और खुदमुख्तारी और इसकी इबादत को पारा पारा करके तकसीम दार तकसीम के मरहले में दाखिल किया है। हम उस मुनक़सम रियासत को जोड़ने के लिए आज का ये मार्च रखा हुआ है और पाकिस्तान के उन कबायली यलगारियों उस दौर के जो हुक्मरान और बालादस्त तबकात थे, सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेट, जिन्होंने हमारी आज़ादी के ऊपर शब खून मारा था, आज 22 अक्टूबर के इस क्रॉसिंग पॉइंट के मौका पर जो इस वक्त भी पाकिस्तानी फ़ौज जो फायरिंग कर रही है हमें डिस्टर्ब करने के लिए, तो मैं इस पूरे अमल की मजम्मत करते हुए आर पार सारे इंसानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर, सारी इकाइयों के इंसान मिलकर इस रियासत की वादत, इसकी आज़ादी, इसकी खुद मुख्तारी और जो जिसकी खोई हुई शनाख्त है उसकी बहाली के लिए मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर एक पॉइंट वादत पे जदोजहद जारी सारी रखें। जी नाजरीन, आपने सुना है कि जलसे आम से मकरीन ने खिताब करते हुए कहा है कि हम रियासत के ऊपर खींची हुई इस खूनी लकीर को नहीं मानते और आज का जो दिन है ये इस दिन की याद ताज़ा कर रहा है कि आज से कई साल कबल 22 अक्टूबर 1947 को जो यहाँ पर मुदाखलत की गई थी उसके नतीजे के तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर के सीने के ऊपर ये खूनी लकीर खींची गई थी और आज कई अरसा गुजरने के बावजूद हमारी रियासत ग़ुलाम है और हम ये मुतालबा करते हैं कि इस रियासत से गैर मुल्की अफवाज का इनखला किया जाए और रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को ये हक़ दिया जाए कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकें। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, 33 नोट क्रॉसिंग पॉइंट, जम्मू कश्मीर।